कबीर गोवर्धन कृष्ण जी उठाया, द्रोड़ा गिरि हनुमंत। शेष नाग सब सृष्टि उठाई, इनमें को भगवंत। जय सिया राम। आपके अपने चैनल धार्मिक कथाएं में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सनातन धर्म में हर वर्ष कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को अर्थात दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है। यह दिन गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन वेदों में वरुण, इंद्र, अग्नि आदि देवताओं की पूजा का विस्तार पूर्वक वर्णन है। गोवर्धन पूजा के साथ साथ कई लोग इसे अन्नकूट पूजा के नाम से भी जानते हैं। इस वर्ष कई सालों की अपनी प्रथा को तोड़ते हुए गोवर्धन भगवान की पूजा दीपावली के अगले दिन ना हो के दीपावली के एक दिन बाद होगी, क्योंकि दीपावली के अगले दिन सभी को पता है कि 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो इसकी वजह से यह पूजा 26 अक्टूबर को की जाएगी। 26 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे से द्वितीया तिथि लग जाएगी और गोवर्धन पूजा प्रतिपदा तिथि में होता है। तो इसलिए जो लोग भी गोवर्धन पूजा करते हैं वो प्रातःकाल के समय गोवर्धन पूजा अवश्य कर लें, क्योंकि दोपहर में भी पूजा नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आप 10 बजे 11 बजे तक जब आप करना चाहें तब तक गोवर्धन पूजा कर सकते हैं। बस 12 बजे से पहले कर लें, क्योंकि 12 बजे के पहले भगवान का पूजन नहीं होता है और 3 बजे से द्वितीया तिथि लग जाएगी। तो इसलिए गोवर्धन पूजा आप लोग प्रातःकाल ही कर लें। गोवर्धन पूजा की अपनी मान्यता और लोक कथा है। गोवर्धन पूजा में गोधन अर्थात गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती हैं। इनका बछड़ा खेतों में अनाज उगाता है। ऐसे गौ संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। गौ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है और इसके प्रतीक के रूप में गाय की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा के संबंध में एक लोक गाथा प्रचलित है। कथा यह है कि देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चकनाचूर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं लीलाधारी श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में यूँ हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में जुटे हैं। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किया, मैया ये आप लोग किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? श्री कृष्ण की बातें सुनकर मैया बोली, लल्ला हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण बोले, मैया हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा, यह वर्षा करते हैं जिससे अन्न की उपज होती है, उनसे हमारी गायों को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गायें वहाँ चरती हैं। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है। और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते हैं, वह पूजा न करने पर क्रोधित भी होते हैं। अतः ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगे कि सब इनका कहना कहाँ मानने से हुआ है। तब मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली और अपनी कनिष्ठिका उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसमें अपनी गाय और बछड़ों समेत शरण लेने के लिए बुलाया। इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हुए, फलतः वर्षा और तेज हो गई। इंद्र का मान मर्दन के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें, और शेषनाग से कहा, आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें लगा कि उनका सामना करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। अतः वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वह भगवान विष्णु के साक्षात अंश हैं और पुरुषोत्तम नारायण हैं।
ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान न सका, इसलिए अहंकारवश भूल कर बैठा। आप दयालु हैं और कृपालु भी हैं, इसलिए मेरी भूल क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा की जाने लगी। ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। गाय बैल को इस दिन स्नान करा के उन्हें रंग लगाया जाता है व उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है। गाय और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन प्रातःकाल शरीर पर तेल लगाकर स्नान करने की प्राचीन परंपरा है। इस दिन सवेरे समय पर उठकर पूजन सामग्री के साथ में पूजन स्थल पर बैठकर अपने कुल देव का और कुल देवी का ध्यान करना। पूजा के लिए गोबर से प्रतीकात्मक गोवर्धन की प्रतिमा बनाएं। इस पर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा रखें। 4 सुपारी को इंद्र, वरुण, अग्नि एवं राजा बलि का प्रतीक मानते हुए श्री कृष्ण के समीप रखें। अब घर के बने विभिन्न पकवान, खीर एवं मिठाइयाँ आदि भोग स्वरूप श्री कृष्ण जी के सामने रखें। पान, सुपारी, रोली, अक्षत, इत्र, पुष्प एवं दही चीनी के मिश्रण का प्रसाद के साथ सभी देवताओं की पूजा करें। पूजा के पश्चात कथा सुने अथवा सुनाएं। गोवर्धन की 7 बार परिक्रमा भी की जाती है। गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए पुरुषों को ही उनकी परिक्रमा करनी चाहिए, पुरुषों को ही उनका पूजन करना चाहिए। गोवर्धन की परिक्रमा गीत गाते हुए व्यक्ति को हाथ में जल का लोटा और अन्य व्यक्तियों को जौ लेकर चलना चाहिए। जल वाला व्यक्ति जल की धार को धरती पर गिराते हुए चलेगा और जो अन्य व्यक्ति जौ हाथ में लिए हैं उस जौ को बोते हुए परिक्रमा पूरी करते हैं। कुछ स्थानों पर गोवर्धन पूजा के साथ ही गायों को स्नान करा के उन्हें सिंदूर इत्यादि पुष्पमालाओं से सजाए जाने की परंपरा भी है। इस दिन गाय का पूजन भी किया जाता है। तो यदि गाय को स्नान करा के उसे सजा सकते हैं तो ठीक है। तो यदि आप गाय को स्नान करा के उसे सजा सकते हैं, उसका श्रृंगार कर सकते हैं, तो कोशिश करिए कि गाय का श्रृंगार करें। गाय का श्रृंगार करने के पश्चात उसको घी गुड़ खिलाएं। गाय की पूजा के उपरांत मंत्र का उच्चारण किया जाता है तो वह भी करें, जिससे लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उन्हें 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर भोग लगाकर प्रसाद रूप में वितरण करना चाहिए। इस प्रकार से गोवर्धन पूजा करने से, गोवर्धन भगवान की गोबर से प्रतिमा बना के उनकी परिक्रमा करने से और प्रसाद वितरण करने से मनुष्य के सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं और उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती और उनको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। धन्यवाद।